होता। घड़े में मिट्टी में मदिरा भर दी, शराब भर दी मिट्टी के घड़े में, लेकिन वह मिट्टी उस शराब के जो दुर्गुण है, प्रभोगी गुण है, नशा, इसमें वह लिप्त नहीं होती है। ना मल रखने से घड़े का आकाश मलिन होता है, वैसे ही देह उपाधि का संयोग होने पर देह के खट विकारों से मैं निर्विकार आत्मा सर्वदा असंग अलिप्त ही रहता हूँ। तो जैसे शराब से घट दूषित नहीं होता, असंग रहता है, ऐसे ही देह के धर्मों से चेतन आत्मा दूषित नहीं होती, असंग ही रहता है। आत्मा के अज्ञान से संसार सत्य भाषित होता है और आत्मा के ज्ञान से संसार वस्तु ही सिद्ध नहीं होती है। जिस प्रकार मंद अंधकार स्थित रस्सी सर्पाकार प्रतीत होती है, रस्सी ज्ञान से फिर वह सर्प भ्रम नहीं होता है। रस्सी का ज्ञान हो गया तो फिर वो सर्प की सत्यता बुद्धि से निकल जाए। वो तो सामने तो रस्सी ही है, पर बुद्धि में हमें क्या लगता है कि ये सांप जैसा सांप है, तो वह रस्सी का ज्ञान हो जाने से सर्प भ्रम निकल जाता है। ऐसे ही जगत का यह बोध भेद भाव ये निकल जाता है जब अद्वैत सत्ता परमात्मा का बोध जग जाता है। इस सिद्धांत का जिसने अपरोक्ष अनुभव अर्थात वह ब्रह्म मैं हूँ यह जान लिया, उसके लिए अब यह समस्त नाम रूप जगत ब्रह्म से किंचित भी पृथक नहीं दिखाई देता है। तो जिसने अपने चैतन्य ब्रह्म सत्ता को, अखंड सत्ता को पहचान लिया कि वह परमात्मा मैं हूँ, फिर उसके लिए जगत द्वैत सत्य नहीं रहता है। समस्त श्रुतियों की घोषणा भी प्रमाण रूप है। सारे शास्त्र भी प्रमाण है। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सब उसके लिए प्रमाण रूप है। ब्रह्म सत्ता ही सत्य है, दूसरा कुछ भी नहीं है। सच्चित आनंद परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। जो कुछ चराचर है वह ब्रह्म ही है। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यह ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। वह तू है, तत्त्वमसि। अयम आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा मैं हूँ। चारों वेद के प्रमाण से भी ये बात निश्चित हो गई कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म के अतिरिक्त किंचित अन्य नहीं। यह आत्मा ब्रह्म है, यह सच्चित आनंद आत्मा ब्रह्म मैं हूँ, और यह ही तत्त्वमसि तू है, कोई दूसरा नहीं है। एक ब्रह्म ही सत्य है। सबको ब्रह्म स्वरूप जानो। मैं समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में रहता हूँ। मैं कहीं वैकुंठ में रहता हूँ ऐसा मत सोचना कि 4 धाम जाओगे तो वहाँ मिलूंगा, ऐसा भी नहीं कि अयोध्या वृंदावन में रहता हूँ, बल्कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ही विद्यमान हूँ। तो अपने हृदय में ही उस चेतन को खोजो, न कि बाहर के जड़ स्थलों में, मंदिरों में, चित्र मूर्तियों में ढूंढो। है वो अणु अणु में, कण कण में, लेकिन प्राप्ति की जो स्थान है नजदीक का, वो अपना हृदय। जिसको अपने हृदय में ही नहीं दिखा, अपने घर में नहीं मिला, वो बाहर कैसे इस विराट जंगल में, संसार में खोज सकेगा। इसलिए वो ब्रह्म तुम स्वयं हो। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में हूँ। यह संपूर्ण जगत मुझ चैतन्य आत्मा में इस तरह ओतप्रोत है जैसे सूत्र में सूत्र के मणियां गुथी हुई हैं। यहाँ इस ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जैसे ऊन के धागे से नाना प्रकार के ऊन के कपड़े गुथे जाते हैं, ऐसे ही एक चैतन्य आत्मा के द्वारा ही यह सारा संसार, दृश्यमान संसार बना हुआ है। उससे भिन्न यहाँ कुछ नहीं, एक सूत्र ही सत्य है। नाम आकार झूठे हैं,
ऐसे एक ब्रह्म ही सत्य है, ये 84 लाख भी झूठे ही हैं। सर्व खलिदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म है। एक वृक्ष पर दो पक्षी सदा साथ रहते हैं, अर्थात इस देह वृक्ष पर जीव। अब दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि एक ब्रह्म कैसे सत्य है। तो बोले एक वृक्ष के ऊपर द्वा सुपर्णा सहिजा सखाराम समान वृक्ष कशिष्ट जाते। एक तैतरीय उपनिषद, अपना एक झाड़ के ऊपर दो पक्षी विद्यमान है। एक पक्षी ऊपर वाला है और एक पक्षी नीचे वाले पर। एक दो डाल है, ऊपर की डाल पर एक पक्षी है, नीचे की डाल पर एक पक्षी है। तो नीचे की डाल पर जो पक्षी है वो जीव कहलाता है, ऊपर की डाल पर जो पक्षी बैठा है वो ईश्वर कहलाता है। लेकिन वो खाता पीता नहीं, वो देखता रहता ऊपर वाला। नीचे वाला खाता पीता जीवात्मा 84 लाख में भटकता है, यह उड़ता है, लेकिन वो अपना अचल रहता है। वो उड़ता नहीं कि खाता पीता नहीं। आगे अर्थात इस देह वृक्ष पर जीव कर्ता भोगता है और वही उसके पास परमात्मा उसका दृष्टा विद्यमान है। जैसे सूत्र के द्वारा सूत्र के मण के बनाकर माला बनाई जाती है, अर्थात कपड़े के द्वारा कपड़े की गठरी बनाई जाती है, इसी तरह मुझ चैतन्य के द्वारा इस सारा संसार निर्मित हुआ है। और वास्तव में मैं ना संसार मुझ में है और ना मैं संसार में हूँ। संसार नाम की भी कल्पना मात्र है, न संसार है, न संसार मुझ में है, न मैं संसार में हूँ। लेकिन ये जैसे वो गठरी का कपड़ा गठरी से न्यारा नहीं होता है, ऐसे ही यह चेतन आत्मा जीव अलग अलग दो नहीं बल्कि एक ही है। मैं जो दृष्टा है